वायु प्रदूषण। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वायु प्रदूषण जो है क्यों होता है और कैसे होता है। जैसे आप सभी को पता होगा कि वायुमंडल में जो है वायु की मात्रा में, जिसमें नाइट्रोजन जो होता है नाइट्रोजन है 78% यानी 78%। उसके बाद है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है 21% एंड 21%। और अन्य गैस जो है अन्य गैस 1%। यानी इसमें से बहुत प्रकार की गैस जो मिला रहता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, हाइड्रोजन, ये सभी गैसें पाई जाती है अन्य गैस में, जो 1% कुल मिल करके रहता है। अब देखेंगे कि वायु प्रदूषण जो है क्यों होता है। जैसे वायु के गुणवत्ता में अगर कहा जाए कि वायु का जो गुण है उसके गुणवत्ता में अगर कमी आए या बढ़ोतरी हो जाए तो वायु प्रदूषण हो जाता है। यानी वायु के गुणों में क्या कमी होगा या बढ़ेगी, यानी कम हो जाता है या बढ़ जाता है तो वायु प्रदूषण होता है। हो गया ना। जैसे वायु प्रदूषण जो है उसी कारणों से होता है जिसके गुणवत्ता में कमी हो जाती है या बढ़ोतरी हो जाती है। तो यह जो है गुणवत्ता में कमी या बढ़ोतरी किसके कारण आते हैं, ऐसा कौन सा जो है यह इसके गुणवत्ता में कमी ला देता है या तो बढ़ा देता है। तो यह सभी कारणवश जो है, कारण जो बनते हैं मनुष्य या हम ही लोग बनते हैं। जैसे हम लोग हैं कि क्या करते हैं, अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पेड़ पौधों को काटते हैं, पेड़ पौधों को काट देते हैं। जिससे ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पेड़ पौधों को नुकसान करते हैं। अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पेड़ पौधों क्या करते हैं, नुकसान का, यानी काट करके हमें उसे बर्बाद करते हैं। बर्बाद नहीं, लेकिन कि जो होना चाहिए वैसा हम लोग नहीं करते हैं, यानी काट करके उसके अपने कामों में प्रयोग करते हैं। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे जो होते हैं ऑक्सीजन में उपस्थित, यानी कि जितने भी वायु में उपस्थित जो मात्रा होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, उस कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करके वायु को क्या करता है, शुद्ध करता है, या पर्यावरण को सुरक्षित शुद्ध करने का काम करता है। पर्यावरण को क्या करता है, शुद्ध करने का काम करता है। तो हम लोग जो है उसको काट करके बर्बाद करते हैं, अपने कामों में इसका प्रयोग कर लेते हैं। अब देखेंगे और कुछ कारण है, जैसे आ जाता है यातायात हो गया, और अन्य है जैसे उद्योग जिसमें हम बड़े बड़े फैक्ट्रियों का जो है प्रयोग करते हैं, फैक्ट्री का प्रयोग करके यह सभी क्या होते हैं, धुआं रहित होते हैं, जो वायु को प्रदूषित करते हैं। क्योंकि इनमें से जितने भी प्रकार के जो गैसें निकलती है जो धुआं के माध्यम से, वह सभी गैस जो है वायु को प्रदूषण करता है, यानी प्रदूषित करता है। जैसे पहले देखेंगे यातायात के द्वारा, तो यातायात के द्वारा जो होती है
यातायात में जैसे हम यातायात को जब चलाते हैं तो उसके द्वारा जो धुआं निकलता है ना, क्या निकलता है? धुआं। जो धुआं निकलते हैं उस धुआं में सबसे पहले देखें क्या क्या होता है। जो जैसे बाइक हो गया, मोटर हो गया, कार हो गया, मतलब जो भी जो यातायात में आते हैं वह सभी जो है उसके द्वारा छोड़े गए धुएं में सबसे पहले पाया जाता है धूल मिट्टी। और धूल मिट्टी के बाद इसमें आ जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के बाद आ जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड उसके बाद आ जाएगा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन उसके बाद आ जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड उसके बाद आ जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सीसा। क्या रहता है? सीसा। यह हो जाएगा। अब जो आपको पता है कि हम गाड़ियों में जो है डीजल पेट्रोल का ही प्रयोग करते हैं और वह जो है एक जीवाश्म ईंधन होता है। डीजल पेट्रोल जो होता है क्या होता है? डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, यह क्या है? जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन यानी यह जो है डीजल पेट्रोल जो बनाया जाता है किसके द्वारा बनाया जाता है? जीवों के अंश से बनाया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं जीवाश्म ईंधन। जीवों के अंश से बनाया जाता है। तो इन चीज़ों का प्रयोग जो हम करते हैं यातायात में करते हैं, जिसके यातायात के माध्यम से क्या करते हैं, जो भी उसके द्वारा जो धुआं निकलते हैं उस धुआं में यह चीज़ पाया जाता है। जो इसी के द्वारा जो क्या करता है, वायु जो है प्रदूषण हो जाता है। तो वायु प्रदूषण की क्रियाएं जो होती है कैसे होती है और लोग कैसे जो वायु प्रदूषण से बीमार होते हैं, क्योंकि वायु प्रदूषित होगा तो लोग स्वतः क्या पड़ जाएंगे? बीमार पड़ जाएंगे, उनका स्वास्थ्य जो है खराब हो जाएगा। तो इसी कारण देखेंगे इसमें कौन कौन सी क्रिया जो कौन कौन क्या करता है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले है धूल मिट्टी। धूल मिट्टी जैसे ही वह जो है जब धुआं से बाहर निकलेगा तो धूल मिट्टी जो हमारे आँखों में पड़ता है, आँखों को थोड़ा कष्ट करेगा, मतलब कि दिक्कत होता है। और उसके बाद जो है देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है जब हम श्वसन क्रिया करते हैं, यानी श्वसन के माध्यम से कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हमारे फेफड़े से होते हुए ब्लड में जाकर के मिल जाता है, यानी रक्त में हीमोग्लोबिन से। किससे मिल जाएगा? हीमोग्लोबिन से। कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी हीमोग्लोबिन से जैसे ही मिलता है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो हीमोग्लोबिन से मिल करके बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है? यह जैसे ही मिलेगा तो इसका निर्माण करेगा किस चीज़ का? कार्बोक्सी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। यानी जैसे ही हमारे रक्त में यह जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जाकर के मिल जाते हैं या मिल जाता है तो यह बनाता है हीमोग्लोबिन के साथ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जब बन जाता है ना,
तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाने के कारण इसमें जो रक्त में जो अवशोषण करने की क्षमता होती है, क्या करने की, रक्त में जो अवशोषण क्षमता होती है वह क्षमता जो है खत्म हो जाती है। ठीक है, यानी जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड जो है अगर हीमोग्लोबिन के साथ मिल करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है तो रक्त में जो अवशोषण क्षमता होती है वह खत्म हो जाती है। यानी अवशोषण क्षमता क्या मतलब, कहने का अर्थ हुआ जो भी हम न्यूट्रिएंट्स जो है ग्रहण करते हैं उस चीज़ को अवशोषण करके शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। लेकिन जैसे ही यह कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है तो यह अवशोषण करने की क्षमता जो है खो देता है, यानी उसके ताकत को नष्ट कर देती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो इसलिए जो यह कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं, जो हमारे द्वारा चलाए गए यातायात में या जलाए गए ईंधनों के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। तो यह समझ सकते हैं कि आप कितना खतरनाक है हमारे लिए कार्बन मोनोऑक्साइड, जो हम ही खुद इसको उत्पन्न करते हैं और हमारे ही जीवन को क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। जैसे दूसरा है नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होता है यह जो है सीधे से बात की यह पेड़ पौधों को नुकसान करता है, यानी कि पेड़ पौधों को कष्ट देता है। तो यह पेड़ पौधों को नुकसान करता है नाइट्रोजन ऑक्साइड पेड़ पौधों को नष्ट कर देता है, मतलब नष्ट करता है। उसके बाद है हाइड्रोकार्बन, यह जो है हाइड्रोकार्बन पूर्ण रूप से, क्योंकि जीवाश्म ईंधन इसमें इसलिए हाइड्रोकार्बन पाया जाता है। तो जीवाश्म ईंधन जो हाइड्रोकार्बन जो पूर्ण रूप से जला नहीं रहता है, यह अर्ध जला होता है। जब भी धुआं साथ निकलता है तो यह अर्ध जला निकलता है, अर्ध जला ही रहता है, जिसके कारण जो है प्रदूषण को और ज़्यादा बढ़ा देता है, प्रदूषण को क्या कर देता है, और ज़्यादा बढ़ा देता है। उसके बाद है सल्फर डाइऑक्साइड जो होते हैं ना, यह जो है विशेष करके जब हमारे श्वसन में अगर यह प्रवेश कर जाता है, अगर जो यह श्वसन में प्रवेश कर जाएगा, कौन, सल्फर डाइऑक्साइड, यह सल्फर डाइऑक्साइड जो है विशेष करके हमारे श्वसन क्षमता को कम कर देता है, श्वसन क्षमता को क्या कर देगा, कम कर देगा। जैसे अगर यह जो है सल्फर डाइऑक्साइड जो है जैसे हमारे फेफड़ों में जाता है और फेफड़ों में जा कर के हमारे क्योंकि जितने भी क्रिया जो होती है ना, जैसे हार्ट अटैक आना, क्या ना, हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा जिसको कहते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, दिल का दौरा, हार्ट अटैक, यही गैस के कारण होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। या जो है जिसे दामा रोग हो जाएगा, कौन सा रोग, दामा रोग जो होता है, दामा रोग हो गया, हार्ट अटैक हो गया, इसके कारण जो है हमारे जीवन में बहुत से दिक्कत होती है या हानिकारक होगा। तो यह जो है इसी कारण होता है, दामा, जैसे जिस व्यक्ति को दामा रोग हो जाता है ना तो बहुत जो है मतलब ज़्यादा जो है खोखता है, जो कहीं पे रहेगा तो खोखेगा, इसके कारण, किसके कारण, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। और हार्ट अटैक ज़्यादा आता है, दिल का दौरा, इसको क्या बोलते हैं, दिल का दौरा ज़्यादा आता है। उसके बाद है शीशा क्या होता है, शीशा इसको बोलते हैं शीशा, यह जो है कुल जो है इसमें 90% होता है, कितना परसेंट, 90%, यानी वाहनों के द्वारा जो बाहर निकलते हैं वाहनों के द्वारा जो बाहर निकलते हैं शीशा, वह धुआं में कितना प्रतिशत पाया जाता है, 90% पाया जाता है। तो 90% में क्या होता है, यह जो है जैसे मान लीजिए कि शहरों में जो होते हैं यातायात ज़्यादा होते हैं, शहरों में जो यातायात जो होते क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, जो ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे गाड़ियाँ चलती है और शहर के लोग भी ज़्यादा मात्रा में क्या रहते हैं, बीमार रहते हैं। क्योंकि हम जैसे देहात में रहने वाले लोग को तो कभी इस चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे यातायात जो है, यातायात के साधन बहुत कम होती है। लेकिन
शहरों में जो है ऐसे साधन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। कई प्रकार के वाहन चलाए जाते हैं छोटे बड़े वहाँ पे। तो वहाँ पे जो शीशा में जो होता है ना, शीशा में पता है कि आपको जो शीशा जो है कितना प्रतिशत पाया जाता है, उसमें 90% जो शीशा पाया जाता है। शीशा युक्त जो है धुआं निकलता है। यह क्या करता है, यह जो है इसको बोलेंगे जिगर। जिगर समझ रहे हैं ना? जिगर में जो रक्त का प्रवाह होता है उसको कम कर देता है। रक्त के प्रवाह को क्या कर देता है, कम कर देता है शीशा। इसके कारण, शीशा के कारण जो है जिगर में जो रक्त का प्रवाह होता है वह रक्त प्रवाह को क्या कर देता है, धीरा कर देता है, कम कर देता है। फेफड़ा भी बोल सकते हैं इसको, क्या बोलेंगे, फेफड़ा। फेफड़ा में भी यह जो है, फेफड़ा दोनों एक ही है। फेफड़ा में रक्त प्रवाह को क्या कर देगा, धीरा कर देगा, धीरा कर देगा। उसके बाद इसी के कारण जो है जनन क्षमता यानी प्रजनन क्षमता जो है, प्रजनन क्षमता जो है कम हो जाती है। प्रजनन क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। किसके कारण, शीशा के कारण प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। यानी कहने का अर्थ हुआ, अगर जो व्यक्ति या जो महिला अगर जो है उसको श्वसन के दौरान अगर ज़्यादा मात्रा में शीशा ग्रहण कर रही है प्रदूषण में, तो उस व्यक्ति में प्रजनन क्षमता, या महिला में भी क्या होती है, प्रजनन क्षमता खो देते हैं। कहने का अर्थ हुआ कि वह व्यक्ति जो है बच्चे जनन योग्य नहीं रहते हैं। ठीक है, तो यह शीशा जो उसी पर प्रभाव करता है, प्रजनन क्षमता पर क्या कर देता है, प्रजनन क्षमता को नष्ट कर देती है। तो शीशा जो है यह काम करता है, रक्त प्रवाह को कम कर देगा और प्रजनन क्षमता को क्या कर देगा, प्रजनन कम हो जाती है, मतलब प्रजनन क्षमता को कम कर देती है। किसके द्वारा, शीशा के द्वारा।